JF-17 डील, बांग्लादेश का आत्मघाती कदम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हिला सकता है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स बेचने की उस डील की जो हाल ही में सुर्खियों में आई है। आखिर जिस कबाड़ के जहाज ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, वो बांग्लादेश खरीदने को कैसे राजी हो गया? ये जेट पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट प्रोडक्शन है। JF-17 थंडर फाइटर जेट एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कागज पर तो मल्टी रोल फाइटर लगता है, लेकिन हकीकत में चीन की पुरानी टेक्नोलॉजी का कबाड़ है। पाकिस्तान इसे बांग्लादेश को बेचना चाहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री डगमगा रही है और उसे पैसे की जरूरत है। लेकिन भारत के लिए यह चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश हमारा करीबी पड़ोसी है, हमारा दोस्त है। 1971 की जंग में भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था। हमने पाकिस्तान की तानाशाही से उन्हें मुक्त कराया था। और अब वही पाकिस्तान जो 1971 में लाखों बांग्लादेशियों की मौत के घाट उतार चुका है, लाखों बांग्लादेशियों को 1971 के युद्ध में, अब वही पाकिस्तान उन्हें जेट्स बेचकर दोस्ती का ढोंग कर रहा है। क्या बांग्लादेश भूल गया है अपनी इतिहास की वो दर्दनाक यादें? चलो मान लें कि बांग्लादेश ये डील साइन कर लेता है। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का हेडक्वार्टर। एयर चीफ मार्शल अपने ऑफिसर से कहते हैं कि JF-17 हमारे एयर डिफेंस को मजबूत करेगा और पाकिस्तान हमारा भाई है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी JF-17 को आसमान से धरती पर गिरा दिया। हां, वो ऑपरेशन जहां पाकिस्तानी एयरबेस पर हमारी मिसाइलें गिरी और ऐसी गिरी कि JF-17 के पार्ट्स पाताल लोक में समा गए। यहां थोड़ी एक कल्पना है, लेकिन आधारित है उन असली घटनाओं पर जहां पाकिस्तानी जेट्स भारतीय फोर्सेस के सामने टिक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर पायलट्स ने दिखाया था कि JF-17 की क्या औकात है। एक चीनी कबाड़ जो हवा में तो उड़ जाता है, लेकिन जंग में धूल चाटता है। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक को याद कीजिए। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए मोहम्मद के कैंप्स को निस्ते नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने जवाब में JF-17 भेजे, लेकिन क्या हुआ? हमारे MiG-21 ने उनके F-16 को मार गिराया और JF-17 तो बस हवा में घूमते रहे। पाकिस्तान क्लेम करता रहा और करता है कि JF-17 ने भारतीय जेट्स को डाउन किया, लेकिन दुनिया सच्चाई जानती है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के जेट को गिराया और JF-17 की पोल खुल गई। अब वही जेट पाकिस्तान बांग्लादेश को बेच रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स अभी मजबूत नहीं है। वे चाहते हैं कि बांग्लादेश ये कबाड़ खरीद ले, ताकि अगर कभी पाकिस्तान या उसके आका चीन की तरफ से कोई खतरा आए तो बांग्लादेश खुद को बचा ना पाए। यह एक स्ट्रेटेजिक छलावा है, दुश्मन को कमजोर हथियार देकर उसे और कमजोर बनाना।
पाकिस्तान, वो तो बस धोखे की राजनीति करता है। 1971 की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। क्या बांग्लादेश उस दर्द को भूल सकता है? और अब वही पाकिस्तान JF-17 बेचकर कह रहा है हम दोस्त हैं। बांग्लादेश को समझना होगा कि कल को युद्ध हुआ तो यही कबाड़ उसे बर्बाद कर देगा। इंजन फेल, रडार काम नहीं करता, मिसाइलें मिसफायर हो जाएंगी और पाकिस्तान जो 1971 में टुकड़े होने का दर्द झेल रहा है, उसका बदला वो बांग्लादेश से पूरा करेगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक संभावित और खतरनाक रियलिटी है, क्योंकि JF-17 की पूरी हिस्ट्री ही तकनीकी फेलियर और सीमित क्षमता से भरी रही है। इस कहानी में चीन की भूमिका सबसे अहम है। JF-17 असल में चीनी FC-1 फाइटर जेट का पाकिस्तानी संस्करण है। चीन अपनी पुरानी और सेकंड लाइन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान उसी टेक्नोलॉजी को नए नाम और नए पैकेज में दुनिया को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। सवाल है कि इस बार टारगेट बांग्लादेश ही क्यों? वजह साफ है, चीन दक्षिण एशिया में अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अगर बांग्लादेश में खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जहां भारत का बेहद संवेदनशील चिकन नेक मौजूद है, वहां पर JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म तैनात होते हैं तो इससे चीन को जियो स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलती है। लेकिन भारत इस पूरे खेल को बहुत साफ नजर से देख रहा है। भारत की सैन्य तैयारी किसी भ्रम में नहीं है। हमारे पास राफेल, स्वदेशी तेजस और S-400 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनके सामने JF-17 टिकने की क्षमता नहीं रखता। इतिहास गवाह है कि भारत ने 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान को सैन्य स्तर पर करारा जवाब दिया है। अगर JF-17 बांग्लादेश की ओर जाता है तो भारत अपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और कूटनीतिक सतर्कता और तेज करेगा और बांग्लादेश को समय रहते जोखिमों से आगाह भी करेगा। अब जरा JF-17 की तकनीकी कमजोरियों को समझना यहां पर जरूरी है। यह फाइटर जेट रूसी RD-93 इंजन पर निर्भर करता है, जिसकी विश्वसनीयता उस पर खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं और ऊंचाई पर इसकी परफॉर्मेंस तेजी से गिरती है। इंजन ओवरहीटिंग और मेंटेनेंस इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी फाइटर जेट की JF-17 इसके रडार सिस्टम सीमित हैं और मिसाइल पैकेज पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो आधुनिक हवाई युद्ध की जरूरतों पर खरा नहीं उतरता। पाकिस्तान की नीयत पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि उसका इतिहास भरोसे का नहीं, इस्तेमाल का रहा है। 1971 में बांग्लादेश को कुचलने की कोशिश, फिर दशकों तक अपनी गलतियों को ना मानने का रवैया और आज आर्थिक तंगी में दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये पैटर्न नया नहीं है। आशंका यह भी जताई जाती है कि कमजोर हथियार बेचकर किसी देश को रणनीतिक रूप से निर्भर बनाना और जरूरत पड़ने पर उसे असुरक्षित छोड़ देना एक सोची समझी चाल हो सकती है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, वो लॉजिस्टिक्स, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सपोर्ट सिस्टम से भी जीता जाता है। अगर कल हालात बिगड़ते हैं तो क्या पाकिस्तान और चीन बिना शर्त बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे या तब शर्तें बदल जाएंगी?
सवाल फिर वहीं लौट आता है, क्या JF-17 बांग्लादेश के लिए सुरक्षा की ढाल बनेगा या ये एक ऐसा ब्लंडर साबित होगा जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी? इस खबर पर आप क्या समझते हैं? आपके क्या सजेशन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। नमस्कार।